हेलो बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। देखिए, आप लोग का जो वीकली टेस्ट हो रहा है कि पिछले 2 मंथ से, ठीक है, जिसमें आपको पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो आप लोग का टेस्ट होने वाला है मैथ का, वो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, पूरे पैटर्न को समझना, ठीक है, और पूरे अच्छे तरीके से आप इस पूरे मैथ को कॉन्सेप्ट बेस में समझना, ठीक है। क्योंकि सवाल जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आने वाले हैं। वहां पे आपको सिर्फ टिक करके घर नहीं आना है, आपको वहां पर बनाना भी पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर का जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चर वाले यानी कि दो चर होना चाहिए, उसका समीकरण का मानक रूप क्या है, तो उसको आप याद रखेंगे एक तरीके से, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एकदम हमेशा के लिए ये याद रखना, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, इनमें दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दो चर ढूंढना है, ठीक है। चर क्या होता है आप लोग को बहुत पहले भी बता चुके हैं। चर क्या होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जितना ये 2600 अक्षर है, ये आपका चर आ जाता है। तो अब आपको ये चार ऑप्शन में से देखना है कि किसमें से दो चर है। तो देखिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में एक ही चर है, सिर्फ एक्स है, तो ये कट गया। दूसरे वाले में देखो एक चर और एक चर है ना, एक्स और वाई दो चर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे वाले में देख लो एक चर है, कट गया। चौथे वाले में भी आपका देखिए सिर्फ एक चर है, एक्स है, तो ये भी कट गया। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को फटाक से इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, -2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a, b और c का मान होगा, ठीक है। तो आपको देखिए ये समीकरण जो दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इस रूप में, स्टैंडर्ड रूप में आपको लिखना होगा, उसके बाद abc का मान लिखना होगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -2x + 3y और बराबर में 6 दिया हुआ है ना। तो देखो ये c जो दिया हुआ है, c जो है बराबर का ये साइड है, देखो यहाँ पे बराबर का ये साइड है, तो हम क्या करेंगे, 6 को बराबर का ये साइड करेंगे, तो लिखेंगे -2x + 3y और ये 6 जो है बराबर का इधर है, इसको हम ये साइड लाएंगे तो प्लस वाले इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 0 बचा। मतलब कि हम इसको जो है ना स्टैंडर्ड रूप में लिख दिए, ax + by + c के रूप में लिख दिए। अब आपको abc का मान निकालना है, तो अब तो बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप है ना। ए बी सी यहाँ पे हम लिख देंगे। ए का मान कितना हो जाएगा, तो देखो ए किसके आगे है, तो एक्स के आगे, देखो एक्स के आगे ए है, तो एक्स के आगे कितना है यहाँ पे -2, इसका मतलब कि ए का मान -2 है, ठीक है। देखो उसके बाद बी पूछ रहा है, तो बी कितना होगा, देखो वाई के पहले बी है, तो वाई के पहले कितना है, तो 3 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद सी कितना है, सी यहाँ पे देखिए सिंगल है, ठीक है। सी कितना है, तो यहाँ पे -6 है, तो ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो 6 होगा और माइनस रहेगा तो -6 होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ये नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको शायद, हाँ ऑप्शन नंबर सी में इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर देखो मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बारीकी तरीके से समझना है और उसके बाद आपको बनाना है। इसी तरीके का सवाल आप लोग का एक टेस्ट में जरूर रहेगा, ठीक है। तो समझो, ठीक है। इस थोड़ा सा हो सकता है कि नंबर चेंज कर दे, लेकिन सवाल आपका इसी तरीके से रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अभी जो आप लोग को बता रहे हैं हम मॉडल पेपर सेट 1, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को और भी सेट चाहिए तो हमारे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कूद पड़ो हमारे सब्सक्राइब बटन पर, ठीक है। और उसके बाद उसके बगल में घंटी दिखेगा, उस घंटी को भी
दबा के आना है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो देखो ये उसी तरीके से ये आपका है, ठीक है। चलो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस क्या लिखा, y बाय 5 लिखा हुआ है ना, तो y बाय 5, अच्छा प्लस नहीं है, सॉरी माइनस है, ओ भाई माइनस है, ठीक है, माइनस है, माइनस माइनस लिख देंगे y बाई 5, और उसके बाद है माइनस 10 और बराबर में दिया हुआ है 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है, तो वह उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप देख लो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम और अलग कर दे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लिख देंगे x माइनस ये y बाय 5 है ना, y बाय 5 हम इसको लिख सकते हैं 1/5 गुना y, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y को 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आपका मान पूछ रहा है a का मान, b का मान और c का मान। तो a कितना हो जाएगा, a जो है x के पहले है, तो x के पहले सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख दे, अरे नहीं बाबू, ठीक है। अगर यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या 1 से गुना करने पे सेम संख्या होता है ना, इसलिए ये x के पहले कुछ नहीं है तो इसका आंसर कितना होगा 1, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 1, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y के पहले माइनस 1/5 है तो ये हो जाएगा माइनस 1/5, ठीक है। और c यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो देखो माइनस 10, तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी डी ना, डी आ जा रहा है, 1 - 5, हाँ डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है, हाँ, यदि दो जीरो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो 2 और कॉमा 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो 2 और 0 जब भी इस तरीके से दिया रहेगा तो जो पहला पद होता है वो x होता है और ये दूसरा जो होता है वो y होता है, जब भी इस तरीके से रहा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 2 और 0 है ना, तो ये x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 0, यही चीज आपको समझना होगा, ठीक है। जब भी ब्रैकेट में इस तरीके से रहा तो सबसे पहला जो पद होता है वो x होता है, पहला पद क्या होता है, x होता है। चलो अब बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर k, यही है ना सवाल। तो x का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, हमने पहले बोला कि जो शुरू में होता है वो x होता है, तो कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है तो 2 गुना में कर देंगे, फिर दिया हुआ है प्लस प्लस देंगे 3, और y है तो y कितना है, यहाँ y 0 है तो 0 लिख देंगे बराबर k, ठीक है। 2 दूनी कितना हो गया बाबू, 4 हो गया, और प्लस 3 को 0 से गुना किए तो 0 हो गया बराबर k, तो 0 तो खत्म हो गया यहाँ पे, तो k 4 बराबर क्या हो जाएगा k, इसका मतलब कि k बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। k का मान पूछ रहा था, k का मान हम लोग निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है 6 नंबर में, निम्न हलों में कौन समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 का हल है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए आपको बारी बारी से एक एक करके चेक करना है कि कौन सा समीकरण इसमें संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिख लिए 2x प्लस वाई बराबर 7। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 3, ठीक है। चलो बैठाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो 2 गुना x का मान कितना है 3 प्लस y बराबर कितना है 3, तो 3 लिख देंगे और बराबर 7, 3 दूनी कितना हो गया 6 और प्लस 3 और बराबर 7, तो 6 3 कितना हो गया 9 बराबर 7। बताओ दोनों साइड इक्वल आ रहा है, इज नॉट इक्वल सर, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ये इसलिए ऑप्शन कट गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में हम देखते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है 2x, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हो भाई, ठीक है। हाँ क्या है 2, फिर कलर चेंज करना था, कलर छोड़ दिया जी, कलर चेंज करना था, है ना। हाँ क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 7, यही आपका क्वेश्चन। अब चलो दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं, x बराबर 2 दिया हुआ, y बराबर 3, ठीक है। तो लिखेंगे x के जगह में हम 2 और y के जगह में लिखेंगे 3, बराबर लिखेंगे 7, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस 3 और बराबर 7, ठीक है। तो 4 3 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 7, दोनों साइड इक्वल हो गया सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर देना, ठीक है, उसमें टिक कर देना, ठीक है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में।
ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बारी बारी से चेक करना है, जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या जो सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनान नहीं यूक्लिड, यूक्लिड किस देश के निवासी थे? ठीक है, तो यूक्लिड जो थे वो किस देश के निवासी निवासी थे बच्चों? तो ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये यूनान के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आप लोग कंफ्यूज कर जा रहे हो, सर आप हिस्ट्री में कहाँ चले जा रहे हैं? अब भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, ये मैथ का क्वेश्चन, आपका 5 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यूक्लिड विभाजन जो है ना, वो यूक्लिड किस देश के निवासी थे? तो ये यूनान के थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंटस कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित है बच्चों? ठीक है, तो ये है आपका 13 भाग में। कितना भाग में? 13 भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकती है? बाबू दो बिंदु लिख लो, भिन्न भिन्न। ठीक है, अलग अलग दो बिंदु डाल डाल दो, तो इससे मात्र का मात्र जो है एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, सिर्फ अगर रहता है यहाँ पे सवाल कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, बहुत सारी खींची जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, आपका सवाल क्या पूछ रहा है ना। 10 नंबर सवाल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेखाएं समांतर होती है यदि वह प्रतिच्छेद नहीं करती, यह कथन निम्न रूप में दिया गया है। ठीक है, रेखाएं समांतर होती है, सही बात है। अगर हम एक रेखा और दूसरा रेखा इस तरीके से खींच दे, तो रेखा क्या होती है? समांतर होती है, यदि वह प्रतिच्छेद नहीं करती है तब। ठीक है, हाँ, प्रतिच्छेद करेगा तो समांतर कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, समांतर रहेगा तो वो प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो वो समांतर होगा। तो ये क्या है? ये एक अभिगृहित है, एक परिभाषा है, एक अभिधारणा है, एक उत्पत्ति है। तो आपको इस चीज को याद रखना कि ये जो है ना, ये एक अभिधारणा है। ये क्या है? एक अभिधारणा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज और हम सिखा देते हैं, ठीक है, जो कि वो भी काम आएगा आप लोग को प्री बोर्ड, फाइनल बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर वीकली टेस्ट के लिए भी। ठीक है, चलो उसको समझ लो। देखो अभिगृहित, जो हम लोग 5 चैप्टर में पढ़ते हैं ना, अभिगृहित और अभिधारणा के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। अभिगृहित होता क्या है और अभिधारणा क्या होता है, वो चीज को समझ लो अच्छे से। तो वो अभिगृहित जो होता है ना, ये अभिगृहित जो होता है, उस वो होता है जो बिना सिद्ध किए सत्य मान लिए जाते हैं। इसको हम लोग सिद्ध करते भी नहीं है और इसको सत्य मान लेते हैं। ठीक है, यही आपका अभिगृहित है, मतलब इसको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसको हम लोग प्रूव नहीं करते हैं, ये अभिगृहित होता है। ठीक है, और अभिधारणा क्या होता है? तो इसको, इसका जो है ना, इसको हम लोग प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? इसको प्रूव, देखो सत्य तो होता है, जरूर सत्य तो होता है, लेकिन इसको हम लोग को प्रूव करना होता है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। तो बस आप इतना याद रखना कि अभिगृहित जो है बिना सिद्ध किए सत्य मान लिए जाते हैं, और इसको बिना सिद्ध किए सत्य नहीं माने जाते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि सवाल आप लोग का इस तरीके से भी आ सकता है, जिन 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 संख्या को सत्य मान लिया जाता है ना, बिना सिद्ध किए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वहां 4 ऑप्शन रहेगा, तो क्या लिखोगे? अभिगृहित। बोलेगा कि जिसे हमें सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है, जिसे हमें सत्य मानने के लिए सिद्ध करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिधारणा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा टाइम दे दिए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग के नॉलेज के लिए ही हम टाइम दिए हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आप लोग का जो चैप्टर का फर्स्ट में ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4th चैप्टर का, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है, तो हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे है ना, सॉल्यूशन। हाँ, यहां से आप एक चीज को ध्यान रखना, क्या है कि आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब यहां से आप लोग का जो सवाल आएगा ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब कि आपको वहां पे खुद से बनाना पड़ेगा, वहां पे टिक करना नहीं है। ठीक है, आप लोग टिक करके घर आ जाते हो ना, वो ऐसा अब नहीं करना है, आपको अब खुद से बनाना पड़ेगा, चाहे वो आधा पेज का बने, चाहे 2 लाइन बने, 4 लाइन बने, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा खुद से। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि आप कॉन्सेप्ट बेस से समझो। ठीक है, टिक करने वाला और ये रटन विधि वाला काम मत करो। देखो हमारा जो पढ़ाने का मैथ का अलग तरीका है। ठीक है, हम शायद डायरेक्ट जो है ना दिमाग में ठोकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? चलो इसको बनाते हैं हम लोग। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है ना, तो यहाँ लिख लेंगे माना नोटबुक की कीमत, क्या लिख लेंगे? माना नोटबुक की कीमत
क्या मान लेंगे हम नोटबुक की कीमत को? तो नोटबुक की कीमत को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग तथा कलम की कीमत, क्या बोले हम? कलम की कीमत को हम लोग क्या मान लेंगे? तो इसको मानेंगे हम लोग y। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग को करना है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए हम अलग अलग माने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अगर देखें हम, इधर लिख देते हैं x और इधर लिख देते हैं y, ठीक है। चलो ये हो गया आपका नोटबुक की कीमत और ये हो गया कलम की कीमत। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगुनी है। और भाई देखो यहाँ पे जो है ना, नोटबुक की कीमत x है और ये कलम की कीमत से ये दुगुनी है। ऑलरेडी ये दुगुना है, मतलब कि ये इससे दुगुना है। अगर ये 10 होगा तो ये 20 होगा, ठीक है। अगर मान लो ये 10 होगा तो ये कितना होगा? 20 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। मतलब कि ये कलम की कीमत से ऑलरेडी दुगुनी है। अच्छा, हम बराबर अगर करते हैं ये दोनों को, तो कैसे बराबर करेंगे? तो हम लोग इधर को 2 गुना करेंगे, इधर 2 गुना करेंगे, इसलिए हम y में यहाँ 2 गुना करेंगे। समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रहा है? देखो आप लोग ना कंफ्यूज कर जाते होगे कि अगर नोटबुक की कीमत दुगुना है तो इसमें हम 2 गुना कर देंगे, तो ये गलत है। आपको कलम की कीमत की तरफ दुगुना करना होगा, तब जाके आपको नोटबुक की कीमत दुगुना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो नीचे तो हम समझा ही दिए, ठीक है। अगर दुगुना है तो हम लोग को बराबर करने के लिए इधर 2 गुना करना होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे x और यहाँ बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y, है ना। x हम लोग को किस में करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले क्या होता है? x फिर y फिर है ना a b c, इस तरीके से। तो अब ये y वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो -2y। अब कुछ नहीं बचा इधर, तो क्या बच गया? 0 बच गया। तो यही इसका आंसर हो गया। इतना बना लोगे, मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही लॉलीपॉप है ना। चलो क्या है? k का मान ज्ञात करना है। चलो बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे x मान भी दिया और y का मान भी दिया। पहले समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं सॉल्यूशन। समीकरण क्या दिया हुआ भाई? 2x प्लस 3y बराबर k, ठीक है। चलो अब बैठाते हैं। x का मान कितना है? 2, तो लिख देंगे x के जगह में 2, प्लस y के मान कितना है? 1, तो y के जगह में हम लिख देंगे 1, ठीक है। 3 गुना 1 बराबर k, है ना। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 और 3 एका कितना हो गया? 3 बराबर क्या हो गया? k। तो 4 3 कितना हो गया? 7। मतलब कि k का मान जो आया ना बाबू, k का मान जो आया ना वो 7 आ गया। सर 7 आया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको बनाना खुद पड़ेगा। ये जो है ना बाबू, बनाना आपको खुद से पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो इतना कर लोगे तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 13 नंबर सवाल क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर 9 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर एबीसी का मान ज्ञात करें। देखो इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे, सब्जेक्टिव भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं सब एक तरीके से हम पूरा बना बना के बता रहे हैं हम, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट आंसर टिक करके नहीं आ रहे, बना बना के बता रहे। तो चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आपसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना तो सोच लेना, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल देखो। 2x प्लस 3y बराबर 9 है ना। तो सबसे पहले इस रूप में इसको लिखते हैं, पहले कुछ यहाँ से सोल्यूशन करते हैं ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 9, यही है ना। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस रूप में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये 9 जो है इधर है बराबर का इधर, तो हम कर देंगे बराबर का ये साइड, क्योंकि c जो है बराबर का इधर है। बराबर में हो गया 0। अब एबीसी का मान निकालना है, तो a लिख दो, b लिख दो, c लिख दो। a का मान कितना होगा बताओ जल्दी से, और b का मान कितना? c का मान। a का मान देखो x के पहले है, तो x के पहले कितना है? 2। b का मान कितना हो गया? 3। और c का मान कितना हो गया? -9, ठीक है। चलो अब बच्चे तेज हो गए हैं, ठीक है। अब आराम से बन जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखें। आपको यहाँ पे 4 हल लिखना है। और ये जो प्रश्न है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका, सभी दोस्तों जितना भी आपका फ्रेंड होगा ना, सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो आपको कंफ्यूज मत होना, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से समझना है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका 4 हल निकलना है ना। तो आपको यहाँ पे किसी भी एक चीज का,
किसी भी चर का एक मान रख लेना है और दूसरा चर का मान निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे x का मान, x बराबर कुछ भी रख लो, मान लो 0 है ना, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, चलो रखते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू कितना, x के जगह हम कितना रखेंगे 0 प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो 2 को 0 से कनेक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा और y बराबर कितना बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है, y बराबर कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान हम जब 0 रख रहे थे तो y का मान कितना आ रहा था 7 आ रहा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, एक इसका हल हो गया। चलो दूसरा हल निकालते हैं हम लोग। दूसरा हल निकालते हैं, नीचे हम लोग थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, पहले वो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 7, यही है ना। अब लिखेंगे x का मान, x बराबर 1 रखने पर, कितना रख लेंगे 1 रखने पर। आपको जो मन चाहे वो रख सकते हैं, हम एक लाइन से रख रहे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स के जगह हम कितना लिखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 7, यही है ना। तो 2 एका 2 प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, वाई बराबर कितना हो जाएगा 7, ये 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया 5। अब यहाँ पे नीचे लिख लेना कि अगर हम x का मान 1 रख रहे थे तो y का मान कितना आया 5 आया। ठीक है, ये आपका दूसरा हल हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे जो x का मान 1 रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, आपको जो मन चाहे वो रख सकते हैं, बस y का मान उस अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा हल भी निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 7, यही है ना। अब लिखेंगे x का मान, सॉरी x बराबर 2 रखने पर, है ना, क्या लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो x बराबर कितना रख देंगे, देखो x के जगह हम कितना रखेंगे 2 प्लस फिर क्या है y, तो y लिख देंगे बराबर 7, है ना। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस y बराबर 7, इसलिए y बराबर 4 में से 7 में से 4 को इधर घटा देंगे, ये जो प्लस में इधर आके माइनस में, तो y बराबर कितना हो गया 3। जब हम x का मान 2 रख रहे थे तो y का मान कितना आ रहा था 3 आ रहा था। ठीक है, चलो अब एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बना लेते हैं। इसका 3 हल निकल चुका है, अब लास्ट जो है चौथा हल निकाल लेते हैं। चौथा हल कैसे निकलेगा, 2x प्लस वाई बराबर 7, ये सवाल है। आपको यहाँ लिखना है x बराबर 3 रखने पर, कितना रखेंगे इस बार 3 रखने पर। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह में 3 प्लस वाई और बराबर में 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस वाई बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। वाई बराबर 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा, है ना। अब यहाँ साइड में लिख देना कि x का मान जब हम 3 रख रहे थे तो y का मान 1 आ रहा था। ठीक है, तो ये अब देखिए 4 हल आपका निकल चुका है, ये एक हल, दूसरा हल, तीसरा हल और ये लास्ट हमारा चौथा हल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन जो भी इस तरीके का सवाल है 4 हल निकालना, तो इसी तरीके से आपको निकाल देना है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण का चार हल लिखे। सेम वही सवाल है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे हम। x बराबर, अगर हम 0 रख देते शुरू में, है ना, रखने पर, चलिए, तो x पाई लिख देंगे, पाई को पाई लिख देंगे और x के जगह हम कितना लिखेंगे 0 प्लस y बराबर 9। ठीक है, तो पाई को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 9, इसलिए y बराबर सिर्फ क्या बचा 9। यानी कि जब हम x का मान 0 रख रहे थे तो y का मान कितना आ रहा था 9 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका एक हल हो गया। दूसरा हल, तो पाई x प्लस वाई बराबर 9, यही है ना। तो अगर हम x का मान रखेंगे 1, x का मान 1 रखने पर, तो x का मान 1 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई गुना 1 प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो पाई को 1 से गुना करेंगे तो पाई प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, ये हो गया। जब हम x का मान 1 रख रहे थे तो y का मान कितना आ रहा था, y का मान आ रहा था 9 माइनस पाई। ठीक है, चलो ये इसका पहला हल। दूसरा हल, तीसरा हल भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। पहले क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो है पाई
पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो अगर हम x का मान 2 रखने पर, कितना लिखेंगे, 2 रखने पर, चलिए, तो यहाँ पे पाई हो गया इंटू 2 हो गया प्लस वाई हो गया बराबर 9 हो गया। पाई को 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, जब हम x का मान 2 रख रहे थे तो y का मान आ रहा था 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट और एक तो और कर लेते हैं, क्या हमारा, फिर से क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पे, पाई एक्स प्लस 9। ठीक है, बराबर, अच्छा गलती लिखा गया, हाँ, y बराबर 9। ठीक है, तो अगर हम x का मान जो है वो 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 रखने पर, तो जब 3 रखेंगे हम तो लिख देंगे पाई गुना 3 प्लस वाई बराबर 9, है ना, इसलिए हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई बराबर 9, इसलिए y बराबर ये 3 पाई इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 पाई। ठीक है, जब हम x का मान रख रहे थे 3 तो y का मान आ रहा था 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन, चारों आंसर इसका हो गया। ठीक है, ये आपका पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर और ये चौथा आंसर। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब एक लास्ट सवाल बचा हुआ है जो 16 नंबर सवाल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सवाल जो है इसी तरीके से है, निम्नलिखित। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होगे, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर लिए होगे, लेकिन आप लोग ना शेयर कर दो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो, आप थोड़ी सा सपोर्ट करोगे मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शेयर करो, कम से कम 10-10 बच्चों को आप लोग शेयर करो। ठीक है, कोशिश करो। ठीक है, 10-10 बच्चे को शेयर करेंगे आप लोग, तो देखिए, आप लोग जब शेयर करोगे मुझे लगेगा कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और आपको पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊं। ठीक है, तो थोड़ा शेयर करो। ठीक है, आप लोग को शेयर में थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ठीक करो। चलिए, लास्ट सवाल अब हम लोग देख ही लेते हैं इसको भी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स बराबर 4y। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, बार बार हम लोग x का मान रख रहे थे, अब यहाँ पे y का मान रखते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, लिखेंगे y बराबर, देखो वो ऊपर वाला भी क्वेश्चन वही कर सकते थे, y में भी चेंज कर सकते हैं, x में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे सुविधा लग रहा है कि y को चेंज करेंगे तो x का मान डायरेक्ट तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम x का मान 0, y का मान 0 रखने पर, रखने गलत लिख दिए, चलो, हाँ, रखने पर, चलिए, तो x बराबर हो जाएगा 4 इंटू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, तो x बराबर कितना हो गया, 0। मतलब कि जब हम y का मान कितना रख रहे थे, 0, तो x का मान भी 0 आ रहा था। ये पहला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। y x बराबर, x बराबर 4y, 4y, तो फिर से हम यहाँ लिख देंगे y बराबर, अब एक रखने पर, है ना, क्या रखेंगे, एक रखने पर, चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू x बराबर 4। ठीक है, मतलब जब हम y का मान 1 रख रहे थे तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका दूसरा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बना लेते हैं, है ना, पहले क्वेश्चन उतारते हैं, x बराबर 4y। तो अगर हम y का मान जो है ना वो 2 रखते हैं, 2 रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, x बराबर 4 गुना 2, तो x बराबर 4 दूनी 8, है ना, जब हम एक y का मान 2 रख रहे थे तो x का मान कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, एक और लास्ट कर लेते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 4y, है ना, तो अगर हम y का मान जो है वो 3 रख लेते हैं, है ना, 3 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 3, x बराबर 4 तिया 12। जब हम x का मान, y का मान 3 रख रहे थे तो x का मान कितना आ रहा था, 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये था आप लोग का 16 क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और उम्मीद है कि आपको ये सारा जो है ना समझ में आ गया होगा। ठीक है,
देखिए, अभी आप लोग का एक वीकली टेस्ट जो गवर्नमेंट ले रहा है, ये आपका एक बहाना है, ठीक है? लेकिन आप देखो तो आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा कर रहा है। इसलिए फ़ायदा कर रहा है कि आपका प्रैक्टिस होते चला जा रहा है, आपका प्री बोर्ड है, अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड है, ठीक है? सभी के लिए ये काम आएगा, ठीक है? चूँकि आपका सवाल कहीं न कहीं यही तरीके से आएगा, इसी तरीके से आएगा, बस आपको क्या करना है, पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, अगर पैटर्न को आप नहीं समझ पाते हो, ठीक है, रट के जाते हो, तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे। इसलिए जिस तरीके से हम बताते हैं मैथ को, आप उस तरीके से समझने का कोशिश करो। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से वॉच करो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। चलिए अब हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। और आप अगर हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो और लाइक और कमेंट नहीं किए हो ना, तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट नीचे जरूर कर देना। ठीक है, और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा शेयर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं तो उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर सेट 2 चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना कि सर सेट 2 बहुत जल्द लेकर के आइए। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 2 भी चैनल पे अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, और अभी अगर आप करंट में वीडियो को देख रहे हैं तो आप सेट 2 के लिए यहाँ पे मैसेज नीचे कर देना, मैं उसे जरूर बहुत जल्द आप लोग के लिए सेट 2 भी लेकर आऊंगा। ठीक है, और आपको रेगुलर अगर वीडियो चाहिए तो शेयर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।